नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। कहानी का नाम है छोटी बहू। संध्या जल्दी जल्दी घर के कामों में लगी थी कि बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। फिर इतने में ही सासू माँ आके कहती हैं, अभी तक नहाई नहीं हो? तुमसे तो कोई काम भी नहीं होता, बहुत ही धीरे धीरे करती हो। वो तो बच्चे मैंने पाल दिए, वरना दूसरों की सास देखी है। कभी वैष्णो देवी घूमने जा रही हैं तो कभी बनारस में, तो टिकती ही नहीं है। और एक मैं हूँ इस घर में, कभी बाहर नहीं निकली। संध्या सब चुपचाप सुन रही थी। जैसे ही सासू माँ चुप हुई, संध्या बोली, काम था क्या मम्मी जी? मम्मी जी कहती है, हाँ काम तो था, मुझे मंदिर जाना था। तेरे पापा तो कहीं बाहर गए हैं, मुझे मंदिर तक छोड़ आती। संध्या बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। और फिर संध्या हाथ मुंह धोकर अपनी सास को स्कूटी में मंदिर छोड़ आती है। और फिर नहाई ही थी कि इतने में बच्चे आ गए। फिर बच्चों को लंच कराया, खुद ने भी उनके साथ ही लंच किया। बच्चे तो खेल में लग गए और संध्या ने कपड़े धोए। देखा तो घड़ी में 3 बज चुके थे। सासू माँ ने कहा था, मुझे 3 बजे मंदिर से लेने आ जाना। फिर संध्या उनको लेकर आई। इतने में शाम की चाय का वक्त हो गया। फिर सबके लिए चाय बनाई, फिर बच्चों का होमवर्क और फिर वही शाम का खाना। इस तरह सारे दिन संध्या को फुर्सत ही नहीं मिलती। खड़े खड़े इतना काम करते करते संध्या के पैरों में दर्द होना शुरू हो गया। और पर बेचारी किसी को कुछ ना बोलती। और फिर अगला दिन उसी काम से शुरू हुआ। उसकी सासू माँ कहती, काम तो तेरा दिन भर ही चलता रहेगा, पहले मेरे पैरों में तेल मालिश कर दे, बहुत दर्द है। संध्या मन ही मन सोच रही थी, दर्द तो मेरे भी बहुत है, आज मैं भी मालिश करूँगी अपने पैरों की। और तेल मालिश करके फिर संध्या घर के कामों में लग गई। संध्या के देवर की शादी भी सर पे आ रही थी। संध्या काम करती और शादी के इतने काम। संध्या दिन पे दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। पर इस बात का ख्याल ना तो संध्या के पति को था, ना सास को। एक बार संध्या ने कहा भी अपनी सास को, फिर पैरों में बहुत दर्द है और चक्कर भी आते हैं। लेकिन संध्या की सास बोली, अभी से बहू तेरे पैरों में दर्द कैसे हो गया? मेरे तो बुढ़ापा है इसलिए दर्द होता है, बहुओं का काम करना पड़ता है इसलिए दर्द का नाटक करती हैं, और कुछ नहीं है। वरना हमें तो ऐसा काम भागते भागते कर लेते थे और यहाँ दिन भर उसी काम में लगी रहती हो। संध्या अपनी सास की बात सुन चुपचाप अपनी किचन में चली गई। अब संध्या के दर्द भी रहता तो भी धीरे धीरे अपने कामों में लगी रहती। कुछ दिनों में ही संध्या के देवर की शादी भी हो गई और देवरानी आ गई। देवरानी बहुत अच्छी थी। वह संध्या की धीरे धीरे घर में के कामों में भी हाथ बटाने लगी। एक दिन संध्या के पैरों में और कमर में बहुत दर्द था। संध्या से चला भी नहीं जा रहा था। संध्या की देवरानी ने देखा कि संध्या दीदी से तो चला भी नहीं जा रहा है, तो पूछा, दीदी क्या हुआ? संध्या ने बताया, कुछ नहीं, दर्द ज़्यादा होने लगा, अब क्या करूं? तब संध्या की देवरानी बोली, तो दीदी आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? उसने तुरंत बोला, चलो आप मेरे साथ। और जिद करके संध्या को अपने साथ लिया और अपनी सासू माँ को बोली, मम्मी जी हम अभी आते हैं। और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया और कुछ टेस्ट कराए, फिर दवाइयाँ लेकर घर आई। दोनों सासू माँ मुँह फुलाए बैठी हुई थी। उन दोनों को देखते हुए बोली, कहाँ गई थी तुम दोनों? और छोटी बहू तुम मुझसे पूछा भी नहीं, सीधे ही निकल गई। आखिर घर की बहू को बिना सास के पूछे ऐसे कहीं भी कैसे? छोटी बहू बीच में ही बात करते हुए बोली, मम्मी जी मैं दीदी को डॉक्टर के पास लेके गई थी, उनके पैरों में बहुत दर्द था। डॉक्टर ने बताया कि इनमें कैल्शियम और आयरन की कमी है, फ्रूट्स जूस और थोड़ा आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और दीदी ने पहले आपको बताया तो था, क्या बहुओं को दर्द नहीं हो सकता? उन्हें भी थोड़ा आराम चाहिए होता है। सारे दिन काम एक औरत कैसे कर सकती है? और घर का एक सदस्य इतने दर्द से परेशान हो तो दूसरों को चैन से कैसे मिल सकता है? दर्द बहू या सास, बुजुर्ग, जवान देखकर नहीं होता है। और फिर संध्या आराम करने अपने कमरे में चली गई। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।